बहुत से लोग अपने सपनों को तब छोड़ देते हैं जब उनका जीवन कठिन हो जाता है। वे अपना उत्साह खो देते हैं, हर जगह नाउम्मीद दिखाई देती है, बस लगता है कि हार मान ले। तो यदि आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा नेवर गिव अप। फिर भी आप हार मान चुके हो तो एक बार मेरे इस वीडियो को जरूर देख लें, शायद आपका अपना इरादा बदल ले। तो आपने इस वीडियो को देखने का फैसला कर लिया है, इसका मतलब साफ है आपके अंदर उम्मीद की चिंगारी है हार न मानने की। तो चलो फिर मैं शुरू करता हूँ और इस चिंगारी को आग में बदल देने का काम करता हूँ, क्योंकि ये खेल भी आपका है और खिलाड़ी भी आप हैं। अपने अंदर एक विजेता को खोजिए, एक विजेता जैसी सोच बनाइए। विजेता बनना कोई मुश्किल नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर एक विजेता है, आपके अंदर एक विजेता है और उस विजेता का बस यही कहना है नेवर गिव अप। आप अभी निराश हैं और इसलिए लक्ष्य को छोड़ने के लिए तैयार हैं। आपकी गलती नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, पर कुछ लोग प्रयास करते हैं और उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने का सपना बहुत से लोग देखते हैं। जिनके इरादे बुलंद होते हैं तब तक नहीं हारते जब तक जीत न जाए। इसलिए असफलता को इग्नोर करो, लड़ते रहो, अपनी चाहत को महसूस करो, अपने लक्ष्य की दिशा में योजना बनाओ और काम करो। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक डटे रहें। दोस्तों, आइए इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यापारी राजा के पास आया और वह बहुत ही खूबसूरत सा पत्थर उपहार में दिया। राजा इस पत्थर को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने फैसला किया कि इस पत्थर से वह भगवान विष्णु की एक सुंदर सी मूर्ति बनवाएगा। उन्होंने वो पत्थर अपने मंत्री को दिया और मूर्ति बनवाने के लिए आदेश भी दिया। राजा के मंत्री राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उस पत्थर को दिखाया और कहा, महाराज, इसे मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाकर स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान की मूर्ति तैयार करो और इसे महल में भेज दो। इसके लिए तुमको 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। मूर्तिकार एक मूर्ति बनाने के लिए 50 सोने के सिक्कों को सुनकर बहुत खुश हुआ। मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले और जल्दी जल्दी मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। सबसे पहले उसने उस पत्थर को तोड़ने के लिए अपने औजारों में से एक हथौड़ा निकाला और उस हथौड़े से उस पत्थर पर चोट किया, लेकिन पत्थर ज्यों का त्यों रहा। उसने फिर से हथौड़ा जोर से मारा, लेकिन इस बार भी पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बार बार हथौड़ा को पत्थर पर मारता गया। लेकिन अफसोस, 50 बार हथौड़ा मारने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा। तब हार कर उसने मंत्री को बुलाया और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर मंत्री भी परेशान हो गया। राजा ने उसे मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी दी थी, वो बिना मूर्ति बनवाए राजा के सामने नहीं जा सकता था। वो सोच में पड़ गया, जब इतना होशियार मूर्तिकार भी इस मूर्ति को नहीं बना पाया तो कौन बनाएगा। बेचारा क्या करता। वह उसी राज्य के एक छोटे से मूर्तिकार के पास गया और उसे मूर्ति बनाने के लिए दिया। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को लिया और अपना हथौड़ा उस पत्थर पर मारा और पत्थर टूट गया। उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उस मूर्ति को बना दिया। मूर्ति बहुत सुंदर बनी, लेकिन मंत्री सोच में पड़ गया। पहले वाले मूर्तिकार ने 50 हथौड़े मारे, फिर भी पत्थर नहीं टूटा, और इस मूर्तिकार ने सिर्फ एक ही पत्थर पर हथौड़ा मारा और पत्थर टूट गया। उस मंत्री को रहा नहीं गया और उस मूर्तिकार के पास गया और उसे पूछा, जब 50 हथौड़े पड़ने पर भी पत्थर नहीं टूटा तो तुमने सिर्फ एक हथौड़े से, एक प्रहार से
कैसे इस पत्थर को तोड़ दिया। मूर्तिकार बोला, सरकार उत्तर बहुत ही साफ है। मैंने इस पत्थर पर पहला नहीं बल्कि 51वां हथौड़ा मारा था। यदि पहले वाला मूर्तिकार एक पर और हथौड़ा मारता तो वह जीत जाता, मगर उसने 50 हथौड़े मारने के बाद अपनी हार मान ली। दोस्तों, क्या आप वही गलती तो नहीं कर रहे हैं जो पहले वाले मूर्तिकार ने की थी? बहुत से लोग हैं जिन्होंने सफलता के लिए इतने करीब होने के बाद हार मान लेते हैं। क्या आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे? लोग प्रॉब्लम से डर जाते हैं, अपना कदम पीछे खींच लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हार मानने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ जीत पर फोकस करो और फिर से कोशिश करो और हर बार ऐसा करो जब तक जीत न जाओ। तो अभी देर नहीं हुई है दोस्तों, बस शुरू हो जाओ और अपने आप से कहो नेवर गिव अप। रणनीति बनाओ, असफलताओं से सीखो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक सफल न हो जाओ, क्योंकि अगले विजेता आप हो। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मूल्यवान कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।